नमस्कार दोस्तों, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिल्हाई अंसारी के साथ आपके बीच एक बार फिर से मौजूद हैं। इस वक्त हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं उनका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा उनका नाम आपको बताता हूं। वी शिवदासन उर्फ दासू साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो जो नगर निगम चुनाव में टीएमसी को भारी जीत मिली, उसके लिए सबसे पहले आपको मुबारकबाद। ओके, आप लोगों भी। जो जीत मिली है उसका श्रेय सबसे पहले आप किसको देना चाहेंगे, और इस भारी बहुमत से जीत की वजह आप क्या कहना चाहते हैं? यही ममता दी जीत, तृणमूल कांग्रेस से जीत। जब चुनाव हो रहे थे, ख़ास करके चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि विपक्ष कई आरोप लगा रहे थे टीएमसी पे, यहाँ तक कि अब जबकि बोर्ड का गठन होने वाला है, विरोधियों की तरफ से अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विरोधी आছেন, আমি বুঝতে পারছি না তো আপনার সামনে বিরোধী আছেন, মगर আমরা যে খেলছি তো আমরা সামনে তো বিরোধী দেখাই দিচ্ছে না। বিরোধী থাকতাম তো এরকম বলে না। বিরোধী নিজে একটু সংগঠন করুন, মাঠে পড়ে থাকুন, আপনারা যে যে ওয়ার্ডে জিততে পারেনি চেষ্টা করুন সংগঠন তোলার জন্য, আর নেক্সট যে ইলেকশন আসবে তবে আপনি কথা বলবেন। जो बोर्ड बनने वाला है उसमें अभी घोषणा हुई है कि विधान उपाध्याय को मेयर पद दिया गया है, इसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कौन आपको सवाल खड़ा कर रहा है? विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो वो यहाँ के वोटर ही नहीं हैं, नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। इस तरह की कई बातें उठ के सामने आ रही हैं। ये विपक्ष बोल रहा तो विधान 12 साल से आसनसोल में रहता है, विपक्ष जानता है ये बात। अपर गार्डन में रहता था, फ्लैट में रहता था, अभी अपना घर में रह रहा हूँ। और ये तो आसनसोल के अंदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 12 साल से रह रहा हूँ। वो बाराबुनी का विधायक है, वो अलग बात है। बहुत आदमी कलकत्ता से यहाँ आके विधायक हुआ नहीं, तो बाराबुनी का विधायक है, रहता है आसनसोल के अंदर, आसनसोल नॉर्थ के अंदर। ठीक है, इलेक्शन लड़ा नहीं, ये बात बोल सकता है, मगर वो आसनसोल का आदमी है। आसनसोल का राजनीति करते आया वो आसनसोल के अंदर। अपना जो विधानसभा क्षेत्र से भी ज़्यादा, अब देखिएगा आज से आपको 10-12 साल पहले वो ज़्यादा आसनसोल में आंदोलन करता था, देवगढ़ के साथ मीटिंग मिছিল करता था, मलाइदा का साथ करता था, हम लोग का साथ करता था, और जिला का वर्किंग प्रेसिडेंट भी था तृणमूल युवा कांग्रेस का। आज वो मेयर हुआ, उसको सभी मिलकर स्वागत करना चाहिए उसको, और उसके अंदर ये क्षमता है वो सबको लेके चल सके। जो नई टीम बनने वाली है विधान उपाध्याय के नेतृत्व में, उस टीम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको क्या उम्मीद है कि वो टीम आसनसोल के विकास को कितना और आगे ले जाएगी? जो टीम जो बन रहा है वो टीम तो अभी हम पूरा बोलने नहीं सकता है। अभी जो टीम ममता दी जो डिक्लेयर किया है, 2 डिप्टी मेयर, 1 चेयरमैन, 1 मेयर, ये सभी जानता है, ये सब आपको गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति है, सबका अपना एक्सपीरियंस है। जो विधान उपाध्याय 3 बार का विधायक है, उसको मेयर बनाया गया, जिला का प्रेसिडेंट भी है तृणमूल कांग्रेस का, और डिप्टी मेयर बनाया गया तो एक उसमें वासिमुल हक है, वो 3 बार का काउंसिलर है, वो उसका भी अपना एक अस्तित्व है आसनसोल का राजनीतिक में। और आपको अभिजीत घटक, वो भी आपको MIC था, काउंसलर था, उसका भी अब विभिन्न संगठन का वो दायित्व में है, तो उसका भी अपना एक एक्सपीरियंस है। और जो चेयरमैन हुआ अमर चटर्जी, वो 7 बार का काउंसलर है, डिप्टी मेयर था, चेयरमैन था, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस चेयरमैन था। तो आपको ये बात सोचना चाहिए, ये जो टीम ममता दी घोषित किया है, ये सबका अंदर एक गुण है। ये गुण को देके ममता दी नाम को प्रस्ताव रखा, उसको सर्वसम्मति से ममता बनर्जी पास करके ले गया। सर, आखिरी सवाल, बहुत जल्द आसनसोल लोकसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं। कब होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि टीएमसी को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम के इन चुनाव के नतीजों के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं?
नगर निगम का चुनाव का बात हम नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग विधानसभा इलेक्शन से आप लोग देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल जो सिचुएशन था, इसमें आपको बीजेपी बैकफुट चला गया। अब बीजेपी करने के लिए आदमी नहीं जा रहा है अभी आगे, जो बीजेपी करता था वो सब तो तृणमूल में भाग के आ रहा हूँ। बीजेपी में लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप भी जो लीडरशिप बचा हुआ वो भी देखिएगा 2-4 महीना में तृणमूल कांग्रेस में आ जाएगा। तो बीजेपी का जो अस्तित्व था, जो विधानसभा इलेक्शन के पहले नहीं तो 2019 लोकसभा इलेक्शन का बाद जो पश्चिम बंगाल में जो अस्तित्व वो लोग तैयार किया था, उसके ऊपर कुछ फेथ करके जो साधारण मानुष बीजेपी को साथ दिया था। मगर 2021 में देखा ये लोग बीजेपी और आने वाला नहीं, पश्चिम बंगाल में क्षमता में आने वाला नहीं। यहाँ ऑल्टरनेट ममता दी के विरुद्ध में तृणमूल है, तृणमूल छोड़ के कोई नहीं। इसलिए कि ममता दी जो काम करते गया, हमारा हम बोलने का मतलब यही है कि तृणमूल के सामने तृणमूल है, और बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस ये सब कुछ नहीं है, सभी तृणमूल है। आपको 100 में आपको 90 आदमी तृणमूल है, और 10 आदमी में कोई बीजेपी हो सकता है और सीपीएम हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस हो सकता है। तृणमूल आज इतना संगठन मजबूत किया है ममता बनर्जी का नेतृत्व में, एकमात्र कारण यही है कि जो पश्चिम बंगाल का उन्नयन के लिए जो ममता बनर्जी काम करते चला गया, पश्चिम बंगाल के जनगण के अंदर में जो ममता दी बैठ गया है, दिल के अंदर जो बैठ गया है, जनगण देख लिया है ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ, साधारण मानुष का साथ, साधारण जनता का साथ खड़ा हो रहा हूँ। तो इससे विकल्प और कोई पार्टी नहीं है। ममता दी हम लोग के लिए सब कुछ कर सकता है, इसलिए जनगण ममता दी का साथ है। इसलिए तृणमूल को बीजेपी आपको साइड हो गया, अभी बीजेपी आपको पिक्चर ही में नहीं है। और बीजेपी का कुछ नेता लोग जो प्रचार कर रहा है तो करने पड़ता है, उसको तो पॉलिटिक्स में टिके रहने के लिए कुछ ना कुछ बात बोलने पड़ता है, इसलिए वो लोग बोल रहा हूँ। हमारा बीजेपी का नेता लोग हमको यही कहना चाहता है, वो लोग पहले अपना संगठन को मजबूत करें, उसके बाद इलेक्शन लड़ने आए। खाली ममता दी के विरुद्ध में बोल के इलेक्शन लड़ेगा तो उतनी इलेक्शन हमारा तृणमूल कांग्रेस पावर में आएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के विरुद्ध में बोलेगा, नहीं तो हमारा नेत्री ममता दी के विरुद्ध में बोलेगा, नहीं तो हमारा नेता अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध में बोलेगा, तो पश्चिम बंगाल का जनता उतना पार्टी को साथ देगा, उतना ममता दी को साथ देगा, उतना तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में वोट डालेगा। इसका सबूत आपको 2021 विधानसभा इलेक्शन, उसका बाद 2022 विधानसभा इलेक्शन, 21 विधानसभा इलेक्शन और 2022 का आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, इसका पहले जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन और 22 का जो बाकी जो विधानसभा बाई इलेक्शन हुआ, इसका सबूत है। जो तृणमूल कांग्रेस का विरुद्ध में जितना बोलिए, जितना ममता दी के खिलाफ में जितना भी अपप्रचार करिए, उतना पश्चिम बंगाल का जनता ममता दी को साथ देगा, तृणमूल कांग्रेस का साथ देगा। ममता दी छोड़ के पश्चिम बंगाल में कोई विकल्प नहीं है, और ममता दी छोड़ के पश्चिम बंगाल में कोई नेत्री भी नहीं है। थैंक यू सर। तो ये थे वी शिवदासन दासो, जिनका कहना है कि इस वक्त अगर प्रदेश और शिल्पांचल की राजनीति की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे ममता बनर्जी और टीएमसी का कोई विकल्प नहीं है। टीएमसी के सामने सिर्फ एक ही चुनौती है कि वो किस तरह से अपने आप को और बेहतर करे। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष जितना ममता बनर्जी और टीएमसी पे अटैक करेगी, आक्रमण करेगी, वो बुमरैंग होके उन्हीं पे आएगा। और कहीं ना कहीं इस पब्लिक आपको ममता दी को साथ देगा, उतनी वोटर ममता दी को साथ देगा। अब तो देखा होगा आपको विधानसभा इलेक्शन में जितना आपको बाहर का नेता यहाँ आया था, और इतना नेता भी आया था, इतना मंत्री लोगों भी आया था, पूरा ताकत लगा दिया था भारतवर्ष का बीजेपी ममता दी विरुद्ध में पश्चिम बंगाल को दखल करने के लिए। क्या रिजल्ट हुआ? दिल्ली तो आपको योगदान मेला दिखा रहा था, बीजेपी का योगदान मेला। क्या हुआ? जनता वोट दिया? नहीं दिया। अब की बार 200 पार क्या बोल रहा था? अमित शाह बोल रहा था। ओरिजिनल क्या हुआ? अब की बार 200 पार तृणमूल कांग्रेस किया। तृणमूल कांग्रेस ये बात पहले भी बोलता था, इलेक्शन का पहले भी बोला, और इलेक्शन का रिजल्ट भी आया तो वही हकीकत दिखा दिया, 200 पार कर दिया। वो भी आपको 2011 में जो मेजॉरिटी मिला, 2016 में जो मेजॉरिटी मिला, उससे ज़्यादा आपको 2021 में मिला ममता दी को। तो ममता दी कुछ काम किया, बोलकर विकल्प का नेता होना चाहिए। तो नेता को सामने रखे विकल्प, तो जो विपक्ष जो पार्टी है वो पार्टी को लड़ाई करने के लिए तो चेहरा चाहिए, वो बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, तो चेहरा चाहिए। तो इस चेहरा पश्चिम बंगाल में कौन है? ममता दी के विरुद्ध में तो चेहरा का दौर जरूरत है। वो दिलीप घोष की ममता दी के विरुद्ध में चेहरा था। सीपीएम में आपको ममता दी के विरुद्ध में चेहरा कौन था? कांग्रेस में ममता दी के विरुद्ध में चेहरा कौन था? तो आदमी तो देख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का जो वोटर देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चेहरा कौन है?
विपक्ष का पास। खाली ममता दी के ऊपर अटैक करने से नहीं होगा ना। ममता दी तो रात रात नेता नहीं हुआ, किसी के आशीर्वाद में भी नेता नहीं हुआ। ममता दी बहुत मेहनत करके खड़ा हुआ, लड़ाई करके खड़ा हुआ। आंदोलन का नाम था ममता दी, आंदोलन का जरिए ममता दी सामने आया और इतना केस खाया, इतना लड़ाई किया, इतना अनशन किया ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वाम फ्रंट के विरुद्ध में, साधारण जनता का स्वार्थ में। तो ये सब तो पश्चिम बंगाल का जनता देखा है, उसका राजनीतिक इतिहास देखा है, इसलिए तो जनता ममता दी को साथ दिया। और बीजेपी में कौन था? एक तो नेता बीजेपी में ममता दी के सामने एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा था बीजेपी के अंदर, सीपीएम के अंदर, कांग्रेस के अंदर। तो जनता तो आपको देखेगा, चेहरा तो देखे ना वोट देता है। तो जनता यही देखा, ये लोग जितना भी अप्रचार करे, ममता दी का विकल्प पश्चिम बंगाल में कोई नहीं और आगामी 10 बरस और नहीं रहेगा। जी हाँ, इनका कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करती है, लेकिन पिछले 3 चुनाव में जनाधार घटने के बजाय बढ़ता गया। इसका कारण यह है कि उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, और दूसरा ये कि उनको कोई विकल्प नहीं मिला, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जनता को लग रहा है कि अगर यहाँ पे टीएमसी नहीं है तो उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो यही 2 कारण हैं। छोड़ के और कोई नेता नहीं, यही मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेयर में जो बैठने का, अरे तो चेहरा तो सामने ले रहा है ना मुख्यमंत्री का। बीजेपी तो लाने नहीं सका, कांग्रेस भी तो लाने नहीं सका, ना सीपीएम लाने सका। तो ममता दी छोड़ के कौन चेहरा था? तो जनता तो ममता दी को साथ दिया। आज ममता दी करके देखा है तो भारत वर्ष के अंदर आज पश्चिम बंगाल जो विकास का रास्ता में सबसे आगे है, डेवलपमेंट में सबसे आगे है। हम लोग को केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है, उसका बाद भी पश्चिम बंगाल अपना पाँव में खड़ा है, दूसरा का ऊपर डिपेंड नहीं है। और आज बीजेपी गवर्नमेंट का दुर्नीति के विरुद्ध में हमारा नेत्री छोड़ के कौन सामने आता है? पहले बताइए भारतवर्ष के अंदर। तो ममता दी आज बंगाल का नेत्री नहीं है, ममता दी आज भारतवर्ष का नेत्री है और भारतवर्ष का एक तो नया चेहरा है ममता दी। ये आगामी लोकसभा इलेक्शन में सामने आएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ममता बनर्जी अब सिर्फ एक प्रादेशिक नेता नहीं, एक मतलब पूरे देश की नेता बनने वाली हैं, और जो अभी सत्ता है केंद्र सरकार की, उसका सबसे प्रमुख विरोधी चेहरा बन के उभरने का किसी में मादा अगर है तो ममता बनर्जी में है। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। ओके, थैंक्स। तो ये थे वी श्रीदासन दासो, जिनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नगर निगम चुनाव की तरह टीएमसी को भारी जीत मिलेगी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और जनता जान चुकी है कि इस वक्त प्रदेश में टीएमसी का कोई विकल्प नहीं है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाही अंसारी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।